हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 15 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, समांतर रेखा की रचना। यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है, आओ याद करें। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, रेखा और रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर ये एल रेखा है, एम रेखा, ये एन रेखाएं, ये समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि एल रेखा और एम रेखा समांतर हैं। तो यहाँ एल तथा एम लिख सकते हैं, एल तथा एन भी लिख सकते हैं, एम तथा एन भी लिख सकते हैं। दूसरा है रेखा और रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत परपेंडिकुलर कौन कौन सी रेखाएं हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा कि ये एन है और ये आर है, ये एक दूसरे के लंबवत है। इनके बीच में 90 का कोण बन रहा है। यहाँ भी इनके बीच में 90 का कोण बन रहा है। तो एन तथा एस ये भी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं, एन तथा आर, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तीसरे में रेखा और रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पी रेखा है और ये एम रेखा है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। पी रेखा और ये क्यू रेखा ये भी एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हम P तथा Q इन दोनों रेखाओं को ले सकते हैं। ये P रेखा हो गई और ये Q रेखा हो गई। ये इस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। कोण और कोण एकांतर अंतः कोण युग्म है। कौन कौन से कोण एकांतर अंतः कोण युग्म हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इस रेखा को लें तथा इस रेखा को लें, यदि हम एम रेखा को तथा एन रेखा को लेते हैं, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो गई, तो हम कह सकते हैं एक ये कोण और एक ये जो कोण बनेगा, इसको हम कोण 7 ले लेते हैं। तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण युग्म हो जाएंगे, कोण 2 एंड कोण 7। तो कोण 2 और कोण 7 ये हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण युग्म। आगे है कोण और कोण संगत कोण युग्म है। संगत कोण कौन कौन से हैं? यदि हम एन रेखा को लें तथा एम रेखा को लें और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो कोण 6 तथा कोण 5 ये संगत कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोण 6 और कोण हम 5 ले सकते हैं। कोण और कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। तो कोण 3 तथा कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आगे है पैमाने और प्रकार के प्रयोग से समांतर रेखा की रचना। एक दी हुई रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समांतर रेखा खींचना। तो अगर कोई रेखा दी हुई है, उसके बाहर कोई बिंदु है, उससे हमें उस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। तो हम किस तरह से रचना करते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। मान लीजिएगा ये रेखा है, इसके बाहर ये बिंदु है। तो हम इस बिंदु A से इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु B इसको मिला देंगे। इसके बाद में हम एकांतर अंतः कोण लेंगे। B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। इस प्रकार A को केंद्र मानकर भी हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये जो कोण है DC, इसको और इतना ही कोण हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये बिंदु H हो गया। अब A तथा H को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ये रेखा हमने खींच ली। तो ये जो रेखा M है इस L रेखा के समांतर होगी, क्योंकि ये कोण, इतना जो कोण है ये और ये कोण बराबर हैं। और ये कोण अंतः एकांतर कोण होते हैं। जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं।
तो एल रेखा एम रेखा समांतर रेखाएं होंगी। इस प्रकार हमने रेखा के बाहर स्थित बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखा खींच ली है। आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न, एक रेखा ए बी खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। पैमाना या स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो ये रचना हम अलग से करते हैं। ये हमने एक रेखा ए बी खींच ली, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। इसके बाहर स्थित एक बिंदु लेना है। हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है, ये सी बिंदु। ये सी बिंदु हो गया। अब हमें इस सी बिंदु से ए बी के समांतर रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी पर कोई बिंदु ले लेंगे। मान लीजिएगा हमने ये बिंदु ले लिया, ये डी बिंदु ले लिया। अब सी से डी को मिलाकर एक रेखा खींच लेंगे। ये हमने इसको मिला दिया। अब हमें सी पर इस कोण के बराबर कोण बनाना है, अंतः एकांतर कोण बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे। हमने डी को केंद्र मानकर और एक त्रिज्या लेकर हमने डी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। अब इसी प्रकार हम सी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। अब हम ये कोण नापेंगे, कितना कोण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण नापेंगे। इस प्रकार से ही नाप लेंगे, ये इतना कोण आ रहा है। यही कोण हम यहाँ से लेके नापेंगे। ये कट कर दिया हमने। अब ये जो बिंदु आया है, इस बिंदु को और सी को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। तो अब ये जो रेखा होगी, मान लीजिएगा ये बिंदु F है, तो ए बी रेखा हो गई और ये सी एफ रेखा हो गई। ए बी तथा सी एफ दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो ये हमने पहला प्रश्न कर लिया है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, एक रेखा L खींचिए और L पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए। अब इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। X से होकर L के समांतर एक रेखा खींचिए। इस दूसरे प्रश्न में क्या करना है, एक रेखा L खींचिए। इसकी हम रफ फिगर बना लेते हैं। एक रेखा हमने L खींच ली है, ये L है। L पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए। इस पर स्थित हमने ये बिंदु ले लिया, इस पर हमें लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ये बिंदु हो गए, इसको केंद्र मानकर इधर आर्क लगाया, इसको केंद्र मानकर ऊपर आर्क लगाएंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर यहाँ से मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। ये हमारे पास लंब हो गया। अब इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए। मान लीजिएगा हमने इस लंब रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु X लिया है और इसकी दूरी है L से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ये X बिंदु ले लिया है। उसके बाद X से होकर L के समांतर रेखा M खींचिए। इससे होती हुई L के समांतर हमें M रेखा खींचनी है। तो जैसा कि ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ से एक आर्क लगाया, इधर से एक आर्क लगाया, फिर इसके आर्क लगाया, यहाँ से आर्क लगाया, ये 90 का कोण बनाते हुए लाइन खींच देंगे। तो ये जो रेखा है और मान लीजिएगा ये M रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। इसको हम बनाते हैं। हमने एक रेखा L बनानी है पहले। ये हमने एक रेखा L बना ली है। इस पर कोई भी बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। हमने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिएगा ये बिंदु P है। अब हमें पहले इस बिंदु पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए हम कंपास लेंगे, उसमें एक त्रिज्या ले लेंगे। P को केंद्र मानकर एक आर्क यहाँ पर लगाया, एक चाप, और एक चाप हम यहाँ लगा लेते हैं। L रेखा पर 2 चाप लगा लेते हैं। अब कंपास को खोलकर डिस्टेंस ज़्यादा करके एक चाप इस बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर लगा लेते हैं और दूसरे चाप इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर लगा लेते हैं। जहाँ पर ये दोनों बिंदु काट रहे हैं उस बिंदु को लेंगे हम और P बिंदु को लेते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दी। अब यहाँ पर मान लीजिएगा ये बाई बिंदु है। बाई और P L रेखा के लंबवत होगा। ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब हमें इस पर एक बिंदु लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है L से।
तो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम एक बिंदु X ले लेंगे। इस X से L रेखा के समांतर हमें रेखा खींचनी है। ये कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, या इस कोण का मेजरमेंट करके यहाँ से भी उतना ही कोण बनाएंगे। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हम हमने एक आर्क लगा दी है। अब इसके हम 2 पार्ट करेंगे। इतना पार्ट किया, ये 60 डिग्री का कोण होगा। इसको आगे यहाँ से रखा, इधर लगाया हमने आर्क, तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब इसका आधा कर लें तो 30 डिग्री मिलेगा हमें। कंपास खोला, इधर आर्क लगाया, ये सेंटर लेके इधर आर्क लगाया, मतलब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये बिंदु आएगा, इस बिंदु को और X को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इस बिंदु को और X को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। तो ये रेखा जो होगी, मान लीजिएगा ये M रेखा है, M रेखा L रेखा के समांतर होगी। तो इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल था इस वर्कशीट का। तो अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।